हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारी ऑनलाइन क्लासेज में। पिछली क्लास में आपने घन के विषय में अध्ययन किया था। आज हम घनाभ के विषय में आपको बताने वाले हैं। देखिए, घनाभ क्या होता है। ये भी त्रिविमीय आकृति होती है। इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों अलग अलग होती हैं। जैसे एक एग्जाम्पल्स मैंने आपको बताया था, ईंट आपने सबने देखी होगी। ईंट की जो लंबाई होती है वो अलग होती है, चौड़ाई होती है वो अलग होती है, ऊंचाई अलग होती है। डस्टर भी घनाभ के आकार के होते हैं, आपने देखे होंगे क्लासरूम्स में। अच्छा, अब हम इसमें देखते हैं घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल या घनाभ की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। देखिए, चारों दीवारों के क्षेत्रफल से मीन्स क्या होता है। अगर हम किसी एक कमरे को लें तो एक दीवार में क्या होगा, उसकी लंबाई और चौड़ाई तो उसके फर्श में आ गई। फर्श आयताकार होता है। अगर हम दीवार की बात करें, जैसे आप पीछे दीवार देख रहे हैं, तो उसकी लेंथ होगी और हाइट होगी। अगर बगल वाली दीवार की बात करेंगे तो उसकी चौड़ाई हो गई और हाइट हो गई। तो इसका मतलब क्या हो गया, लेंथ इंटू हाइट, लंबाई गुणा ऊंचाई। लेंथ इंटू हाइट प्लस दूसरी दीवार की क्या होगी, ब्रेथ, चौड़ाई और ऊंचाई। अब इसमें आमने सामने की जो दीवारें होती हैं वो बराबर होती हैं। जो इस दीवार की लंबाई और ऊंचाई है वही सामने वाली दीवार की होगी। तो इसी हमें इसमें 2 का गुणा कर देते हैं। अब इसमें h कॉमन आ जाता है। h कॉमन ले लें तो 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, यानी कि 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ये सूत्र बन जाता है हमारा चारों दीवारों के क्षेत्रफल का। अगर हमें कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालना हो तो हम इस सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। इसका मात्रक वर्ग इकाई। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था, क्षेत्रफल का मात्रक हमेशा वर्ग में आता है और आयतन का घन में आता है। इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हो तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एन। जितनी हमारी, जैसे अभी मैंने आपको बताया था, एल बी लेंथ इंटू ब्रेथ, लंबाई चौड़ाई। फर्श हो गया, जितना लंबाई चौड़ाई फर्श की होगी उतनी लंबाई चौड़ाई छत की होगी, तो ये 2 बार आ जाएगा। बी इंटू एच, जितनी इसकी विमा है उतनी फ्रंट दीवार की होंगी, तो इसीलिए हम इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे क्या है, ये 2 दीवारों का क्षेत्रफल हो गया और एक फर्श का क्षेत्रफल हो गया। इन तीनों में हमने 2 का गुणा यहाँ पे कर दिया। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच होता है। इसका भी मात्रक हो जाएगा हमारा वर्ग इकाई। अगर बात करें हम इसके आयतन की, तो घनाभ का जो आयतन होता है वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई यानी L, चौड़ाई B और ऊंचाई H, L B H, ये इसका आयतन हो जाता है और इसका मात्रक होता है घन इकाई। आयतन हमेशा घन में होता है और क्षेत्रफल वर्ग में होता है। ठीक है दोस्तों, अब हम एक एग्जांपल्स ले लेते हैं। एक कमरे की विमाएं 5 मीटर बाई 4 मीटर बाई 3 मीटर हैं। कमरे की चारों दीवारों पर पेंट कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। यदि 1 मीटर स्क्वायर पेंट करने का व्यय 10 रुपये है तथा कमरे में कुल कितनी वायु आ सकती है, ये भी हमें ज्ञात करना है।
तो देखिए कमरे की विमाएँ दे रखी हैं हमें 5 मीटर बाई 4 मीटर और 3 मीटर। तो हम कमरे की लंबाई यानी कि L कितनी दी हुई है हमें 5 मीटर। कमरे की चौड़ाई कितनी हो गई 4 मीटर और कमरे की ऊंचाई ये कितनी दी हुई है 3 मीटर। तो हमें क्या करना है, इसकी चारों दीवारों पर पेंट कराना है, उसका व्यय ज्ञात करना है। तो अभी मैंने आपको बताया था चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल ये होता है 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई गुणा ऊंचाई। मान रख दीजिए 2 इंटू लंबाई कितनी है हमारी 5 मीटर प्लस चौड़ाई कितनी है 4 मीटर गुणा ऊंचाई 3 मीटर। कितना हो जाएगा 2 इंटू 5 और 4 9 गुणा 3 9 दूनी 18 18 तिया 54 मीटर स्क्वायर यानी वर्ग मीटर भी लिख सकते हैं इसको। ये हमारी चारों दीवारों का क्षेत्रफल आ गया। अब वो कह रहा है 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर पेंट करने का जो खर्चा आता है वो कितना आता है 10 रुपये आता है। तो 1 मीटर स्क्वायर पर पेंट करने का व्यय दिया हुआ है हमारा 10 रुपये और हमारा चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना बन रहा है 54 मीटर स्क्वायर। तो 54 मीटर स्क्वायर पर पेंट करने का व्यय इसमें 54 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 इंटू 54 कितना हो गया 540 इतना हो गया। अब आगे देखते हैं, आगे भी लिख रहा है कि कमरे में कुल कितनी वायु आ सकती है। वायु का आयतन ज्ञात करना है। तो वायु का आयतन ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें कमरे का आयतन निकालना होगा। तो कमरे का यदि हम आयतन निकालें तो कमरे का आयतन, कमरा कैसा है घनावाकार है, तो घन का आयतन क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तीनों का गुणा कर देंगे। लंबाई कितनी है 5 मीटर गुणा 4 मीटर और ऊंचाई है 3 मीटर। 5 चौका 20 दिया 60 घन मीटर। इतनी ये आ गया हमारा कमरे का आयतन। तो वायु कितनी आएगी जितना कमरे का आयतन है उतनी वायु का आयतन होगा। तो वायु का आयतन हो गया हमारा कितना हो गया 60 घन मीटर। कमरे में 60 घन मीटर वायु आ सकती है। तो ये आपके लिए गृह कार्य है। पहला क्वेश्चन है एक कमरे की विमाएं 7 मीटर बाई 6 मीटर बाई 3 मीटर है। कमरे की चारों दीवारों पर पेंट कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। यदि 1 मीटर स्क्वायर पेंट का व्यय 17 रुपये है तथा कमरे में कुल कितनी वायु आ सकती है, ये भी आपको ज्ञात करना है। अर्थात कमरे का आयतन भी ज्ञात करना है और उसकी चारों दीवारों के क्षेत्रफल में से मल्टीप्लाई भी करना है। दूसरा क्वेश्चन है एक घनावाकार पानी के टैंक की विमाएं 3.5 मीटर बाई 2.5 मीटर बाई 1 मीटर है। यदि टैंक के चारों तरफ पेंट कराने की दर 15 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर हो तो पेंट कराने में कुल कितना खर्चा आएगा। उसी तरह कर लेंगे, उसकी चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकाल के 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यदि 1 मीटर स्क्वायर बराबर 1000 लीटर हो तो टैंक में कुल कितने लीटर पानी भरा जा सकता है। इसके लिए आपको टैंक का आयतन भी ज्ञात करना होगा। टैंक का आयतन निकालने के बाद उसमें 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हमारा लीटर में आयतन आ जाएगा। उतना पानी उसमें भरा जा सकता है। आप इस होमवर्क को करके व्हाट्सएप पे भेजिए और यदि आपको कोई दिक्कत है तो व्हाट्सएप ग्रुप के कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।